नन्हे मियाँ की तौबा। नन्हे मियाँ यूं तो बड़े अच्छे बच्चे थे, बड़ों का कहना भी मानते थे, साफ सुथरे भी रहते थे और लिखने पढ़ने में भी होशियार थे। मगर उनमें एक आदत ऐसी बुरी थी कि उसने उनकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। उनकी तवज्जो कभी एक चीज पर न रहती थी। अभी एक काम शुरू किया कि कुछ और याद आ गया। पहला काम अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग गए। अभी वो काम भी पूरा न हुआ तो कोई नई बात सूझ गई। गर्ज ये कि नन्हे मियाँ के जहन में हर वक्त खिचड़ी पकी रहती थी। यही वजह थी कि उनका कमरा कमरा न लगता बल्कि कबाड़ खाना मालूम होता था। उसे देखकर ये ख्याल आता था कि शायद यहाँ बहुत से लोग बैठे तरह तरह के काम कर रहे थे और यकायक काम छोड़कर कहीं भाग गए हैं। कितनी ही दफा नन्हे मियाँ की अम्मी ने कमरा साफ करने के बाद समझाया कि बेटा अब कमरे को साफ रखना और चीजें इस तरह न फैलाना। कितनी ही दफा नन्हे मियाँ ने वादा भी किया, मगर होता ये कि एक दो दिन तो खैरियत से गुजरते और हफ्ते भर बाद कमरा अपनी पुरानी हालत में नजर आता। वही बेतरतीबी, वही गर्दो गुबार, वही चिलगोजों और मूंगफली के छिलके, वही रोशनाई के धब्बे। एक इतवार क्या हुआ, नन्हे मियाँ को सुबह ही सुबह नाश्ते के बाद ये सूझी कि पढ़ने पढ़ाने के लिए तो सारा दिन पड़ा। लाओ आज जरा अपने एल्बम निकालूं और जो तस्वीरें पिछले दिनों नई जमा की हैं उन्हें एल्बमों में लगाऊं। सोचने की देर थी, अलमारी में से एक एल्बम निकाली, फर्श पर दरी बिछाई और इस पर एक तरफ एल्बम रखा, तस्वीरों का ढेर दूसरी तरफ लगाया, सामने टिकट रखा। इसके बाद गुंदानी उठाई। इतने में ख्याल आया कि तस्वीरें लगाने के लिए कोनों की जरूरत होगी, इसलिए उन्हें भी निकाल कर पास ही रख लेना चाहिए। मेज पर नजर दौड़ाई, दो एक किताबें उठाकर देखी, मगर कोने कहीं न मिले। अब मेज की दराजों की बारी आई, यके बाद दीगरे उन्हें खोल खोल कर देखना शुरू किया। एक दराज में नीला सा कोना नजर आया तो नन्हे मियाँ ने उसे खींच लिया। देखा तो उनके दोस्त असलम का खत था। लिफाफा खोलकर खत पढ़ा, कई बार मुस्कुराए और फौरन ही जवाब लिखने की ठान ली, क्योंकि असलम ने चंद ऐसी बातें लिखी थी जिनका जवाब देना जरूरी था। ये खत 10-15 दिन पहले आया था, मगर नन्हे मियाँ इसे पढ़ा कर भूल भी गए थे। खत का जवाब लिखना शुरू किया। इतने में करनी खुदा की ये हुई कि बाहर बरामदे में नन्हे मियाँ ने जो लाल पाल रखे थे, किसी ने उनके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। इधर से गुजरे उधर से गुजरी खाला बिल्ली। बस फिर तो कयामत आ गई। शोर सुनकर नन्हे मियाँ खत छोड़ छाड़ कमरे से निकले, बिल्ली को भगाया, फिर सोचा कि दाना पानी क्यों न डाल दिया जाए। चुनाचा बावर्ची खाने से दाना लेकर आए, पानी की कटोरी भरी और लालो से बातें करने लगे। अब जरा सुनिए कि उनके कमरे पर क्या गुजरे। ये तो उधर बेखबर बैठे अपने पालतू लालो से छेड़खानी में मशगूल थे। उधर मुन्ने मियाँ कहीं लुढ़कते हुए तशरीफ ले आए और पिछले दरवाजे से कमरे में जा घुसे। पहले उनकी नजर खिलौनों पर गई, उन्हें उलट पुलट कर देखा, फिर जोर से गेंद को हाथ मारा जो चाकूदानी से जा टकराई। गुंदानी के उलट जाने से मुन्ने मियाँ की तवज्जो का रुख अब एल्बम, तस्वीरों और टिकटों की तरफ हो गया। गेंद को उंगलियों से छुआ तो ख्याल आया कि शायद खाने की कोई चीज है। चक्कर देखा तो मजा न आया, इसलिए मुंह मोड़ लिया और तस्वीरों की तरफ मुतवज्जो हुए। कभी टिकट देखे, कभी तस्वीरें उलट पुलट की, कभी एल्बमों की वर्क गर्दानी की। गज़ब ये कि जहाँ दिल किया वहाँ हाथों ही से कैंची का काम किया। चूँकि हाथों और कपड़ों पर जगह जगह गोंद लगी हुई थी, इसलिए कई टिकट और तस्वीरें खुद उन पर चिपक गईं। इधर नन्हे मियाँ को जब कुछ देर बाद याद आया कि अभी खत भी लिखना है और एल्बम भी मुकम्मल करनी है, तो उन्होंने कमरे का रुख किया। सीटी बजाते जब कमरे में दाखिल हुए तो कयामत का समा था। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। मुन्ने मियाँ के हाथों पर जो चीज नास हो चुकी थी और खुद मुन्ने मियाँ किसी एल्बम से मुशाबा थे। नन्हे मियाँ बेचारे सजा दें तो किसे और शिकायत करें तो किससे कहते। उल्टी डांट पड़ती कि मुन्ना तो ना समझ है, तुम अपनी चीजें छोड़कर कहाँ चल दिए थे। आखिर में मुन्ने मियाँ को हाथ से पकड़कर बाहर निकाला और एक हल्का सा चांटा लगा दिया और दिल में ये अहद किया कि अब से मेरी तौबा, अगर आज के बाद कोई काम अधूरा छोड़ूं तो मुझसे बुरा दुनिया में कोई नहीं। किस्सा मुख्तसर ये कि नन्हे मियाँ को ऐसा सबक मिला कि उनकी इस्लाह हो गई।